तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये व्लॉग दशहरा वाले दिन का है। जो मैंने नेक्स्ट पहला व्लॉग डाला था नेक्स्ट दशहरा का, तो ये उसी दिन का व्लॉग है। तो पहले मैंने ये वाला स्टार्ट किया था, पर ये मैंने डाला नहीं था क्योंकि दशहरा का डालना ज़रूरी था। ये तो शॉपिंग का था, ये तो मैं कभी भी डाल सकती थी। तो बस यहाँ पे हमने जो कन्या जमाई थी, जो हमने हरियाली डाली थी, सारा सामान इकट्ठा करके हम उसको यहाँ पर विसर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे रास्ते में ये चलता हुआ झरना होता है, तो हम यहीं पर विसर्जन करते हैं। घर से निकले थे हम, तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो हस्बैंड सारा गंगा जी में इसमें चलते हुए झरने में विसर्जन कर रहा है। उसके बाद फिर हम निकलेंगे नीचे बाज़ार के लिए। 3-4 काम है देहरादून में हमें नीचे। एक तो हमें बाज़ार में जाना था, एक काम और है, बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी। बहुत खुशी है गाइज़, अगर मेरा वो काम हो गया ना, तो मैं आपसे सबसे पहले शेयर करूँगी कि आप भी मेरी फैमिली हो, यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो आपसे शेयर करना तो बनता ही है। बस मैं कंफर्म कर लूँ कि मेरा वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत जल्दी करूँगी तो आपको मैं झरना दिखाई के आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सुबह का का हमारे यहाँ का तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो बस मैंने सुबह से ही व्लॉग किया है स्टार्ट। यहाँ पे कुछ क्लिप इसमें डाली है, कुछ मैंने उस वाले में डाली। और आज हम जा रहे हैं बाज़ार, और बाज़ार का भी बनाऊंगी क्योंकि कई बार डाल चुकी हूँ। बस मैं कल सामान का ब्लॉग डालूंगी जो भी मैं शॉपिंग करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बाज़ार आ रखी हूँ, वो दिखा रही हूँ। वो सॉरी, बाज़ार के लिए जा रही थी। मेन रास्ते में रोक लिया था हमने, थोड़ा नवरात्रों के व्रत का सामान विसर्जन करना था, तो वो दिखाना था। तो मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो बस झरना गिर रहा था, उसकी आवाज़ में मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर उस वॉइस ओवर करी, जो नेचुरल आवाज़ थी उसे म्यूट कर दिया था। तो बस मैंने सोचा वॉइस ओवर करूँ। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का व्यू हमारे यहाँ पे। आज इतना प्यारा व्यू था गाइस, कहीं कोई ना बादल ना कोई कोहरा, कुछ नहीं था, एकदम क्लीन मौसम था। मैं आपको दिखा रही हूँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये व्यू। तो बस हम निकल चुके थे, वहाँ पे हमने सामान सारा विसर्जन कर दिया था रास्ते में ही। तो वहाँ पे झरने की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं बोल रही थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं यही बोल रही थी कि मैं ब्लॉग जो है मतलब मैं बनाऊँगी सामान का, रास्ते भर का मैं पूरा शूट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले कई व्लॉग में कर चुकी हूँ। तो बस मैं सीधा डायरेक्ट मॉल जाऊँगी, वहाँ का ही करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप सोचा ऐड कर दूँ, जहाँ का सुबह का व्यू इतना प्यारा था कि मन कर रहा था कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी, कम से कम थोड़ी क्लिप तो ऐड कर ही दूँ। तो हमारे यहाँ का ये प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हो। आपने अगर मसूरी से, तो आपको पता होगा ये मंदिर कितना प्राचीन है। तो ये दर्शन कर लीजिए, भोलेनाथ का मंदिर है ये। इतना हमारे रास्ते में पड़ता है गाइस, पर आज तक इसमें जाना नहीं हुआ। एक बार गई हूँ, उसके बाद मेरा दोबारा इसमें जाना ही नहीं हुआ। वही होता है ना कि जिसका बुलावा होता है वो ही जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो अब बस मैं निकल चुके थे हम। तो थोड़ी सी मैंने सुबह की क्लिप, सुबह सुबह की व्यू की क्लिप मैंने दशहरा वाले ब्लॉग में डाल दी थी, थोड़ी सी इसमें भी डाल ली है। तो इसीलिए डाली दोनों में मन, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का ही है ये व्लॉग, तो दोनों में मॉर्निंग की ही डालनी थी मुझे क्लिप। तो कुछ क्लिप मैंने मॉर्निंग की इसमें डाल ली, कुछ उसमें डाल ली थी। तो बस हम पहुँच गए थे मॉल में, आस पास ही है, मॉल के पहुँचने वाले हैं। तो बस आपको मैं दिखाऊंगी ये दिवाली का आइटम कितना अच्छा लग रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉल में हम पहुँच चुके थे। तो मैंने पहले यहाँ पे जो खड़े हैं इनसे पूछा व्लॉग के लिए, तो वीडियो के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैम, अंदर जाके आप बना सकते हो, बाहर से यहाँ से मत बनाओ, कैमरा लगे हुए हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा यार गाइस, आप समझ सकते हो, समझनी पड़ती है सब चीज़। तो मैंने फिर वहाँ से नहीं बनाया, मेन एंट्रेंस से। फिर जब मैं अंदर आ गई, तब मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं दिवाली की, मतलब दिवाली की एक रौनक ही अच्छी सी होती है। आप देख सकते हो मॉल को कितना प्यारा से, ये जितने भी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सब अलग से लगाया हुआ है। नहीं तो डेली में इसका, डेली रोज़ का तो इसमें वैसे लगे हुए होते हैं साइडों में।
तो डेली उसका भी लगाया हुआ है। जब भाई आएगा गाइस इग्नोर करना, नींद आएगी मुझे। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, तो इस टाइम दोपहर में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 3 बजे का टाइम है तकरीबन, टाइम होता ही है थोड़ा सा ना रेस्ट करने का। तो बस मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही थी, फिर मेरी बेटी आ जाती है, वो मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देती है। तो ये कुर्तियों पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, 399 की ये कुर्तियाँ हैं। मैं आपको रेट दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं आप, 399 की। तो मैंने सोचा पहले मैं वो सामान ले लूँ, उसके बाद यहाँ से लूँगी। जो जो मैं लूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। जब मैं शॉपिंग हॉल बनाऊँगी, दिखाते हुए व्लॉग बनाऊँगी, तब मैं आपसे सब शेयर करूँगी। तो मैं ये भी शेयर करूँगी। बस कोई आ गया था इसीलिए मुझे वॉइस ओवर रोकनी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह की नमकीन, बिस्किट, हर जगह का अलग अलग ये सेपरेट बनाते हैं कि किधर क्या लगाना है, किधर या। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मन करे वो ले लो। दुकान पे क्या है बताना पड़ता है, यहाँ पे क्या है जो जो हमें चाहिए, हमें ज़रूरत का हमारा सामान है वो हम अपने हाथ से उठा लें। मैं कह रही बाय 1 गेट 1 है। तो मैंने आपको व्लॉग में सुनाया ही था कि हर मतलब दिवाली की वजह से, फेस्टिवल की वजह से यहाँ पे ऑफ़र है बाय 1 गेट 1 का। काफ़ी प्रोडक्ट पे यही ऑफ़र था। कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पे ऑफ़र नहीं था, नहीं तो अधिकतर प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पे बाय 1 गेट 1 बाय 1 गेट 1। तो सारा तो मैं नहीं ले पाई, जो जो ज़रूरत का था वही लिया मैंने। तो मेरी बेटी का आप देख सकते हैं इतने आइटम लेगी, ये कहीं कुछ बस इसका ही होता है। तो इधर से ये वाला चॉकलेट का डब्बा इसने नहीं लिया। इधर साइड में जो ये लगे हुए हैं, इधर साइड में यहाँ से इसने, ये देख सकते हो आप, यहाँ से इसने ये लिया। और ये गाइस इतना महंगा था ना, बड़े बड़े भी लगे हुए थे। छोटा वाला लेंगे हस्बैंड, वो ही इतना महंगा था, तकरीबन 500 रुपये का ये छोटा सा डब्बा था। मतलब ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 पीस होंगे इसमें, और ये 500 रुपये का था। तो ऐसा है बस मेरी बेटी का ना। तो बस यहाँ पे फिर हम अपना चाय का, शाम का जो हमारा होता है, चाय से हम बिस्किट नमकीन वगैरह लेते हैं, मैं भी हस्बैंड भी। तो बस वो है, यहाँ पे ये चाय पत्ती के सेक्शन लगे हुए थे, हर तरह के सेक्शन थे। ये चीज़ मुझे यहाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आती हूँ, अपने घर से इतनी दूर इसीलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर हाउस वाइफ को पता होता है कि हमें क्या चाहिए। तो बस वही होता है, जो चाहिए वही उठा के रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बेटी के लिए मैं स्लीपर ले रही थी, पर इसने नहीं ली, इसको नहीं अच्छी लगी। बहुत कंफर्टेबल थी गाइस, मेरा मन करा लेने का, पर ये मानी नहीं, कहने लगी मम्मा नहीं लेनी मैंने। तो वहाँ पे आप अंकल कह रहे थे इसका यहाँ पे एक फ़ोटो खींचो, तो हस्बैंड फ़ोटो खींचने लगे। वो ऑफ़र लगा हुआ है वहाँ पे ना, फैमिली ऑफ़र, ड्रेस का, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, उस तरीके का ऑफ़र लगा हुआ है। तो बस यहाँ पे हम काउंटर पे आ गए थे, बिलिंग हो रही थी हमारे सामान की। तो मैं देख रही थी, आपको पूरा मॉल दिखा रही हूँ मैं आपको। इस टाइम यहाँ पे हस्बैंड बिलिंग करा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ऐसा नहीं है इस मॉल में कि एक ही काउंटर होता है, कई काउंटर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हर एक बंदा लेता है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, अधिकतर लोग यहीं पे शॉपिंग करने आते हैं। तो बस जैसे हमने शॉपिंग बिलिंग वगैरह कराई तो हम बाहर आ गए थे। तो ये मॉल के बिल्कुल बाहर का ही है, जस्ट का। तो यहाँ पे भूख लगने लगी थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम है, ये 2 ढाई का टाइम है, ढाई से भी ज़्यादा है, तो मतलब 3 बज चुका था यहाँ पे। तो सुबह सुबह तो मैं चाय पी के आई थी, सुबह सुबह मेरे से खाया नहीं जाता, मन नहीं करा था। तो बस जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करी, एक जगह और गए थे, पहले वहाँ गए फिर वहाँ से यहाँ आए। तो यहाँ सामने जो वो देख सकते हो अपने भैया, वो उन्होंने से पूछा मैंने क्या क्या खाने में है, तो उन्होंने बोला पेटीज़ है, क्रॉज़ॉन है, मतलब स्नैक्स में सब कुछ है। तो मैंने बस एक पेटीज़ ली, बेटी ने एक डोनट लिया था, तो हमने खाया। खाने के बाद मैं आपको ये दिखा रही थी, ये वो होते हैं, कुछ मीठे होते हैं खाने के, जैसे खाना खुना खाया तो बाद में मुंह में डाल लिया, तो उससे एक अच्छी सी स्मेल आती है मुंह से, बहुत प्यारी सी। तो बस शॉपिंग करके बाहर आ चुके थे, हस्बैंड सामान भर लिया था बैग में। तो बस अब हम निकल चुके हैं, 1-2 बैग भर गए थे खूब अच्छे से। एक बैग हस्बैंड ने टांग रखा था, एक बैग मैंने टांगा। तो बस आप देख सकते हो, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो इतना अच्छा व्यू था गाइस, हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंडा। और जब यहाँ नीचे उतरे, हम देहरादून पहुँचे, तो इतनी ज़्यादा गर्मी, अक्टूबर लग चुका है, अक्टूबर का
कम से कम आज निकल चुकी है, मतलब 9-10 तारीख निकल चुकी है, आधा ही महीना निकल गया है और अभी भी यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है। या तो हमें ज़्यादा लग रही है क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं, हमें वहाँ की आदत है, या फिर देहरादून में हो ही रही है इतनी गर्मी। तो बस हस्बैंड ने शॉर्टकट लिया था, ये उधर को निकालते हैं, हस्बैंड शॉर्टकट निकालते हैं। ये मेरे हस्बैंड वहाँ को निकालते हैं जहाँ ये कौन सा एरिया होता है, ये सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ को निकालते हैं, सर्वे की कॉलोनी में को निकालते हैं। तो यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट भी पड़ता है, भीड़ वगैरह भी नहीं मिलती। तो आए भी हम इसी रास्ते को, फिर गए भी। तो कुछ सामान लेना था, तो हम फिर हस्बैंड ने बाज़ार में को निकाल लिया था इधर से, घंटाघर की साइड से। तो फिर हमें इधर से ही आना पड़ा। तो बस आप देख सकते हो, ये देहरादून का घंटाघर है। काफ़ी व्लॉग में आपने लोगों के देखा होगा, आज मैं भी आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। ये देहरादून का क्लॉक टावर है। तो मसूरी का तो आप अभी तक मैंने आपको दिखाया ही था, पर ये देहरादून का क्लॉक टावर है। तो बस इस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, मिलूँगी